हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे आसपास में बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनी हुई होती हैं, लेकिन हम क्या है उन पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो डेली हमारे आसपास में रहती हैं। हमारा जो काम रहता है मेन, उनसे काम तो रहता नहीं है। ठीक, हमारा काम क्या होता है? पढ़ाई करना, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए, चीजें हमें पता होना चाहिए कि भैया कौन सी चीज मेटल है, कौन सी चीज नॉन मेटल है। ये आप पहचानते भी होंगे, आप देख करके बता भी सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो आप एक एक मेटल और एक एक नॉन मेटल का फर्क भी बता सकते हो कि ये एक नॉन मेटल है, ये मेटल है, क्यों है एक नॉन मेटल, ये क्यों है मेटल। तो ये सारी चीजें आप जो है बता सकते हो अगर आपके पास में नॉलेज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हम जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा चीज मेटल है, कौन सा चीज नॉन मेटल है ना। जैसे कि एक इंसान होता है, आप एक इंसान की पहचान कैसे करते हो? है ना, उसके हाइट से, उसके रंग से, उसके जेंडर से, उसके बालों से, उसके पहनावे से, उसके कलर से, है ना। ये सारी चीजें, उसकी बॉडी शेप से, सारी चीजें आपको पता होती हैं, तभी आप क्या है एक इंसान का फर्क कर सकते हो कि ये इंसान है, ये ऐसा दिखता है, ये दूसरा इंसान है, ये ऐसा दिखता है ना। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। खाना होता है आपके पास में, तो जो खाना होता है बहुत सारी तरह तरह की सब्जियां होती है, तो सब्जियों को भी आप फर्क कर सकते हो। कोई पनीर की सब्जी बनी है तो पनीर में क्या है, पनीर डलती है, मटर डलती है, चाहे टमाटर वगैरह डलते हैं ना। तो ये सारी चीजें डलती है। आलू की सब्जी होती है तो उसमें आलू डलता है, ये सारी चीजें, ग्रेवी वगैरह होती है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होती है तभी आप बता सकते हो कि ये आलू की सब्जी है, ये पनीर की सब्जी है कि नहीं। ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अब बहुत सारे लोगों के तो मुंह में तो पानी आ गया होगा कि भैया सर तो बहुत अच्छी अच्छी डिश बताए हैं, है ना। ऐसे ये नॉर्मल डिश है यार, है ना। लेकिन जो भूखे होते हैं, है ना, भूखे क्या मतलब जिनको खाना पसंद होता है, फूडी टाइप के होते हैं, उनको तो मुंह में पानी आ गया होगा कि यार सर पनीर पनीर का नाम ले लिया आज, है ना। तो आइए हम लोग पनीर और सॉरी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल से, यानी कि जो हमारे किताबों वगैरह में दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डेली लाइफ पे भी आएंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं एटम से रिलेटेड चीजें। ठीक, तो देखिए एक एटम होता है। एटम कुछ ऐसा बना होता है ना, आपने किताबों में देखा होगा, पढ़ा भी होगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया आपका। और ये जो हमारा पहला वाला शेल होता है उसमें हमारा यानी कि के शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें 8 होते हैं, फिर उसके बाद में 18 होते हैं, है ना। ये सब होता है, 1 2। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, एक एटम है। अब एटम का ये क्या है, वैलेंस शेल होता है। क्या होता है? वैलेंस शेल, यानी कि ऑटोमोस्ट शेल। अब ये ऑटोमोस्ट शेल है, अगर इसमें 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, तो ये जो एटम होगा वो क्या होगा, मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। ठीक, तो मेटल का हमने क्या फर्क देख लिया कि भैया उसके आउटरमोस्ट शेल पे 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यही बात अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने हो जाते हैं, 5 6 या 7, और 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या है? 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो वो क्या है, ये क्या है, एक नॉन मेटल है। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब मान लेते हैं 5 6 इलेक्ट्रॉन होते तब क्या होता, तब भी क्या होता, ये नॉन मेटल होता। 5 इलेक्ट्रॉन होते तब क्या होता, तब भी ये एक नॉन मेटल होता। ठीक है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता तब क्या होता, तब ये नोबल गैस बन जाता। क्या बन जाता? नोबल गैस बन जाता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें फर्क पता चला थोड़ा एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना। अब अगर हमें बता दिया जाए, दे दिया जाए वैलेंसी, ठीक है, मान लेते हैं हमें कोई वैलेंसी दे रखी है, ठीक, मान लेते हैं +2 दे रखी है और या फिर -3 दे रखी है, तब हम क्या करेंगे? अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई, जैसे ये लिखा है कोई भी मेटल है, ठीक, कोई भी है,
जैसे उसके ऊपर में वैलेंसी दे रखी है, तब हम क्या बताएंगे कि ये एलिमेंट जो है वो क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल, जिसमें भी प्लस वैलेंसी होती है ना, जिसकी भी वैलेंसी प्लस में होती है वो क्या होता है, मेटल होता है, और जिसकी भी वैलेंसी माइनस में होती है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। यानी कि -1, -2 और -3, केवल इतनी ही, ये 3 ही वैलेंसी होती हैं। और यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 वैलेंसी मेटल्स में होती है और 3 वैलेंसी क्या होती है, नॉन मेटल्स में होती है। बस ये 3, इससे ज्यादा नहीं जाती कोई वैलेंसी, ठीक है। या तो 1, 2, 3 होगी, या तो -1, -2 या -3 होगी। 4, 5, 6 ये किसी की भी नहीं होती। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 3 से ज्यादा जाती ही नहीं है। या तो वो माइनस में होगी या तो वो प्लस में होगी, और अगर प्लस में होगी तो वो मेटल होगा, और माइनस में होगी तो वो नॉन मेटल होगा। तो ये माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है। देखो इसका कॉन्सेप्ट भी जानो, ठीक है। ये प्लस में कैसे आया, मेटल की वैलेंसी प्लस में कैसे है। देखो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और मैं इनएक्टिव हो जाऊं, मैं काम ना करूं, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े, है ना। मैं एकदम आराम से बैठूं, खाऊं पीऊं, है ना, और आराम से सोऊं, उठूं, है ना, फिर सो जाऊं, है ना, सॉरी, उठूं, खाऊं, पीऊं, टीवी देखूं, फिर सो जाऊं, है ना, फिर उठूं, फिर खाऊं, फिर टीवी देखूं, फिर सो जाऊं। ये सभी का होता है कि हाँ भाई एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए, है ना, सभी लोग सोचते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेटल भी वही सोचते हैं कि भैया हमें क्या करना है, हम आराम से एकदम नोबल गैस बनना चाहते हैं, है ना, एकदम इनर्ट बनना चाहते हैं, इनएक्टिव बनना चाहते हैं। तो वो क्या चाहता है कि मेरे पास में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कहाँ पे, वैलेंस शेल पे हो जाए, ठीक है। वैलेंस शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक, ये सभी सोचते हैं। तो अब जो मेटल्स होते हैं, ठीक, अब उनके आउटर मोस्ट शेल पे कितना है, 1, 2, 3 है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई मेटल है, ठीक है। अब ये एक मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं, ठीक, कोई भी एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको क्या चाहिए, भैया मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरे आउटर मोस्ट शेल पे कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो मजा आ जाए, है ना, मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके पास में क्या, इसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए क्या, अब मुझे बताइए क्या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना ज्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन की 6 इलेक्ट्रॉन ले लेना, है ना। बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना या 6 इलेक्ट्रॉन को लेना। बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इंसान भी वही करते हैं, कम से कम एनर्जी हमारी लगे, है ना, कम से कम एनर्जी हमारी जाए। तो हम भी क्या करते हैं, सॉरी मेटल भी क्या करते हैं, कम एनर्जी वाला काम करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। आप जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके बच गए, ठीक। तो यहाँ पे हमने हटा दिया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ठीक है, वही क्या है, इसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या है, वैलेंसी होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल पे इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, वही क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी, यानी कि 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 होती है, मिनिमम 1 हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स को तो मैंने बताया कि जो है -1, -2 या -3 हो जाती है। ये कैसे होता है, ठीक, ये ऐसे होता है कि इसके पास में क्या है, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ इसको 5 इलेक्ट्रॉन देना अच्छा लगेगा, मतलब देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या 3 इलेक्ट्रॉन लेने में, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा कम एनर्जी लगेगी। क्या है, कम एनर्जी लगेगी, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा वही क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इसको 5 को 8 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी 8 को 5 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, -3 हो गया। क्या हो गया, -3 इसकी वैलेंसी हो गई, क्योंकि हमें चाहिए कितना, 8, कितना चाहिए, 8, हमारे पास में है कितना, 5, तो हम क्या करेंगे, -8
कर देंगे इसमें, ठीक है। क्या है, 5 को सॉरी हाँ 8 को 5 से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या है, अब आपको क्या मिल गई, क्या मिल गई, आपको वैलेंसी मिल गई। क्या मिल गई, आपको वैलेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जिसकी भी माइनस वैलेंसी होती है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो वैलेंसी भी आप निकालना सीख गए हो कि कैसे वैलेंसी निकलती है, जितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या करो 5 क्या है 5 माइनस 8 कर दो, या 6 माइनस 8 कर दो, या 7 माइनस 8 कर दो, क्या है आपको वो वैलेंसी आ जाएगी, माइनस में आपकी वैलेंसी आ जाएगी, समझ गए। तो इसकी वैलेंसी माइनस में इसलिए आती है, ऐसे आती है, समझ गए, क्योंकि 8 तो चाहिए सभी को, है ना। अब 8 चाहिए लेकिन इसके पास में है कितना, है कितना, ठीक है, जो भी उसके पास में प्रेजेंट टाइम में है, ठीक, वो है कितना। अब उसी को क्या कर दो आप लोग, माइनस कर दो, आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, आप लोगों को वैलेंसी मिल जाएगी। तो आप इससे पता कर सकते हो कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो मेटल के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए जरूर से जरूर, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ये नॉन मेटल है हमारा। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है 5, 6 और 7 होते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, यानी कि सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी Hg, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Hg, ठीक। ये क्या होता है, लिक्विड होता है, होता मेटल ही है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किसकी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 कम होता है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ये हमें किसमें मिलता है, किसमें मिलेगा आपको, लिक्विड में मिलेगा। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक। ये जनरली आपको 22 नॉन मेटल्स होते हैं, 22 नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें से 11 जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी गैस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। एक है ब्रोमाइन, ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है, नहीं तो बाकी सब सॉलिड होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिसमें से 11 क्या है, गैस होते हैं, और एक क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। और नहीं तो बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर मेटल्स होते हैं। आप देखो पीरियोडिक टेबल, है ना, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देता है ना, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मेटलॉइड करके ऐसे कुछ मिलेंगे, है ना, ऐसे। और जितने भी इधर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और ये क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। इतने ही, नॉन मेटल प्लस इनर्ट, ठीक है, इनर्ट ऐसे मिलेंगे आपको, इनर्ट नोबल गैस, है ना। बाकी ये सब क्या होते हैं, इतना केवल ये नॉन मेटल। ये जो मेटलॉइड होता है ये किसका काम करता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करने का काम करता है। डिवाइड करने का मतलब कि थोड़ा सा सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में लिखे जाते हैं। क्या है, लेफ्ट में होते हैं। दीज आर एट लेफ्ट साइड एंड सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये क्या होते हैं, दीज आर एट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एकदम टॉप मोस्ट पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे बैठा होता है हाइड्रोजन, ठीक है, एकदम टॉप पे होता है। और इसकी प्लेस ना कभी डिसाइड ही नहीं, मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, मतलब साइंटिस्टों ने डिसाइड ही नहीं किया कि इसको कहाँ पे रखा जाए। तो इसका एक पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको सबसे ऊपर टॉप में रखा है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वाइज देखा जाए तो इसको पता नहीं कहाँ रखा जा सकता है ना, कहीं पे भी रख दो। ये ऐसा बंदा है ना, जो कि हमेशा घूमता रहता है। मतलब घूमता क्या रहता है, मतलब इसका कुछ अता ही पता नहीं है, लेकिन है, अस्तित्व में है, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं है, लापता है। ये क्या है, ये लापता है भाई साहब, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको मेटलॉइड के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। थोड़ी जानकारी इसके बारे में भी होनी चाहिए। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स कि दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में ही होते हैं, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के बीच में होते हैं। यानी कि ये मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनका लुक कैसा होता है, ठीक है। अपीयरेंस में, अपीयरेंस इनका कैसा होता है, दे लुक लाइक मेटल्स, क्या है, मेटल की तरह दिखते हैं। लेकिन केमिकली, केमिकली दे बिहेव एज अ नॉन मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म मेटल एलॉयज। अब देखो, देख रहे हो कितने रंग बदल रहा है ये, कभी नॉन मेटल तो कभी मेटल, अब मेटल एलॉयज बना ले रहा है भाई, है ना। ये देखो, ठीक, ये देख लो इनको, है ना, मेटल की तरह दिखता है लेकिन होता ब्रिटल है। क्या है, होता ब्रिटल है, यानी कि थोड़ा सा तोड़ो, मतलब थोड़ा सा मारो तो टूट जाएंगे ये, है ना, ठीक। और दे आर मीडियोकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स। बहुत कम ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एज अ कंडक्टर काम करते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं। और दे आर सेवन मेटलॉइड्स, 7 इन नंबर्स। देखो पहला कौन सा है, पहला है आपका बोरोन बी, दूसरा है सिलिकॉन Si, तीसरा है जर्मेनियम Ge, चौथा है आर्सेनिक As, पांचवा है टेलुरियम, छठा है पोलोनियम एंटीमनी। तो ये 7
मेटलॉइड्स होते हैं जो कि आप लोग याद रखिए, हाँ इसका भी लिख लेता हूं, Te है, Sb है, और ये PO है। सबके सिंबल है, जरूर लिख लीजिए, थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, जरूर लिखिए। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्या है, ये आप लोगों को पहले से भी पता है, बस थोड़ा सा मैंने इसको आपके दिमाग में डाल दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। आइए, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे दिखते हैं हम लोग ये जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमने एक लाइन खींच ली है। मेटल हो गया ये नॉन मेटल हो गया। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप लोग। तो मेटल में पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कि इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको वायर में हम लोग बदल सकते हैं। क्या है, जितने भी वायर्स जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है ना, इन्हीं सब की तो वायर बनती है। लेकिन हाँ, सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा होता है इसलिए इसकी वायर नहीं बनती, कॉपर की बनती है, यानी कि Cu की वायर बनती है। ठीक है, एक्सेप्ट जिंक एंड मरकरी, इनको हम लोग क्या है, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए केवल और केवल पहले इसी के देख लेते हैं। दूसरा है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कि इनको पीट पीट कर एक प्लेट थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है, एकदम पतली से एक शीट बना सकते हैं, अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया, है ना, शीट बना सकते हैं जितने भी मेटल होते हैं पीट कर। जैसे कि आपका लोहा हो गया, है ना, आप लोग देखे होंगे जो भी लोहा होता है, जो लोहार होता है वो बहुत ज्यादा लोहे को पीटता है, उसको अलग एक शेप में बना करके देता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग एक अगर आप लोग ऐसे नहीं देखे होंगे तो आप लोग क्या करिए, हिस्ट्री टीवी 18 आता है, उस पर एक फोर्स्ड इन फायर करके एक प्रोग्राम आता है, उसको आप देखिए। उसमें क्या होता है कि उनको कुछ मेटल्स दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन मेटल्स के थ्रू नाइफ्स वगैरह बनाते हैं, कुछ हथियार वगैरह बनाते हैं। तो आप लोग उनको देख सकते हैं और उनसे देख करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ, जो मेटल है वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, उनको किसी भी शेप में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, मैलिएबल। और मोस्ट मैलिएबल कौन सा है, मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड एंड सिल्वर। क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक, क्योंकि जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं देखो कितनी आसानी से बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैलिएबल होते हैं। क्या है, उनको किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। हम लोग क्या, जितने भी सोनार वगैरह होते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मैलिएबल होते हैं। फिर तीसरा क्या है, मेटल्स आर सोनरस। ठीक, क्या है, सोनरस। सोनरस का मतलब है जब इनको पीटा जाता है, जब इनको अच्छे से इनकी कुटाई होती है, ठीक, ताकि इनको अच्छे से शेप दे सके, तो क्या है कि ये आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, साउंड करते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये बहुत ज्यादा साउंड करते हैं।
एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड बहुत कम आवाज करता है, लेकिन करता है, वो भी करता है, ठीक है। तो लेड है, लेड सोनरस नहीं होता है, ठीक है। और मेलिएबल में मेलिएबिलिटी जो है मरकरी और लेड की नहीं होती है, ठीक है। तो मेटल जो है सोनरस होते हैं एक्सेप्ट लेड, ठीक है। क्या है? एक्सेप्ट लेड। लेड की बात करें तो, ठीक है। तो सोनरस यानी कि जिनको पीट पीट करके उनको शेप दिया जाता है। देखो आपको भी क्या है, बहुत ज्यादा पीटा जाता होगा, बहुत ज्यादा डांटा जाता होगा। क्यों? आपके मम्मी पापा आपको क्यों डांटते हैं? ताकि आपको एक अच्छा शेप दे सके, ताकि आप आगे चल करके एक अच्छे इंसान बन सको। आप पढ़ाई लिखाई के लिए आपको डांटा जाता होगा, मारा भी जाता होगा कई बार, तो आप उसे घबराइए नहीं यार, आप उसे परेशान मत होइए, क्योंकि वो एक प्रोसेस है आपको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर में पेन, एक प्रेशर, एक मैलिएबल, मतलब कि सोनरस तो नहीं होते हैं हम लोग, हम आवाज उतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हमको जब पीटा जाता है, हम हमारे ऊपर में जब पेन आता है, हमारे जो ऊपर में जब प्रेशर आता है, तो हम क्या है, एक इंसान, एक बेहतर इंसान बन करके निकलते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो उस पेन को सह नहीं पाता है, उस मार को, उस डांट को सह नहीं पाता है, वो इंसान बिखर जाता है। नहीं तो आप गारंटी मेरा मतलब कि लिख करके ले सकते हो यार, मैं लिख करके दे सकता हूं, ठीक। जो बच्चा, जो भी इंसान पेन को सह नहीं सकता, जो इंसान डांट को, मार को सह नहीं सकता, वो इंसान कभी भी निखर नहीं सकता है। तो अगर आपको डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है किसी अच्छे काम के लिए, है ना, अच्छे काम के लिए, मतलब अच्छे काम क्या, पढ़ाई करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको करना है, वो जरूरी काम है, ठीक है, आप उसमें नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर डांट पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर में सुधार लाना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे डांटा गया, मुझे मारा गया, ये मत सोचिए, आप उसको थोड़ा सा अपनी ताकत बनाओ, है ना, कि मुझे अब ऐसा नहीं कर, मुझे अब डांट नहीं खानी, मार नहीं खानी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको और बेहतर बनना होगा। बेहतर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और यही आपको इंसान को निखारता है ना। तो पेन, डांट, मार सहिए, तभी आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, ठीक है। मेटल्स आर सोनरस। अब ये नहीं कि भैया कोई भी मार दे आ करके तो आप सह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कोई भी आए फालतू मार के, तो भाई क्या करोगे आप वहीं पे, है ना। नहीं भाई, हिंसक ना बनिएगा, है ना, कोशिश करिएगा, समझाइएगा, है ना, चीजों को समझिएगा, है ना। लात की जरूरत पड़े तब लात, बात की जरूरत पड़े तो बात, है ना। बाकी और कुछ नहीं, सीधा सिंपल अपना रूल है। चलिए आगे हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो है हमारा, मेटल्स आर लस्ट्रस। क्या है? ये शाइन करते हैं जब इनको पॉलिश किया जाता है ना, बढ़िया से एकदम अच्छे से पॉलिश किया जाता है, ये शाइन करते हैं, है ना, अच्छे से शाइन करते हैं। एक्सेप्ट लेड। क्या है? लेड ही ऐसा चीज है जो शाइन नहीं करता है ना। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, सभी शाइनिंग करते हैं, ठीक। और सबसे ज्यादा शाइन वगैरह कौन सा करते हैं? गोल्ड वगैरह हो गया, है ना, सिल्वर वगैरह हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा, ठीक है। तो दे आर गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। हीट कंडक्टर भी होते हैं, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर और हीट कंडक्टर्स। मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। जैसे जिसमें कि हमारा जो सिल्वर है वो क्या है? बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। और 100 ग्राम सिल्वर से आप 200 मीटर की एक वायर बना सकते हो। और एनसीईआरटी के बुक में देखिए एक पॉइंट लिखा होगा, जहाँ पे आप लोग पढ़िए, देखो पढ़ा करो, बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पढ़ना। तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो गोल्ड होता है, यानी कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे हम 2 किलोमीटर की क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। अब पता नहीं कैसे बना सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, बुक में जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको छापिए, ठीक है। मैं कुछ और पॉइंट लिखने जा रहा हूं, छापिए, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है।
हाई डेंसिटी होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक, दे आर हार्ड, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये तीन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, ठीक। आठवां, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, टिन, और भी होते हैं एक दो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसी कैटेगरीज है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक और देख लीजिए, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, जो कि हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एसिड बेस और सॉल्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हमारा CaO है, ठीक है, CaO है, ठीक, एग्जांपल के अगर तौर पे लिया जाए तो ये क्या है, बेस होता है ना, क्या होता है, बेस होता है। तो मोस्टली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड बनते हैं, वो क्या होते हैं, बेस इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में जो पहला हमारा आता है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉन मैलिएबल, क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। दूसरा, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ठीक, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। तीसरी की बात करें, दे आर नॉन लस्टरस, ये लस्टरस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन, ग्रेफाइट। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट, दे आर नॉन सोनरस, क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, ठीक, मतलब आवाज नहीं करते हैं, ठीक। पांचवा, दे आर ब्रिटल, ठीक, ब्रिटल, एंड जब हम इनको पीटते हैं तो क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं, है ना। तो भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका क्या बोलते हैं, वो शाइन भी नहीं करते हैं, है ना, वो डक्टाइल भी नहीं होते, उनको हम लोग जो है वायर में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, मैलिएबल भी नहीं होते, उनको एक शीट में बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जब उनको मारेंगे, जब उनको पीटेंगे नॉन मेटल्स को, क्या है, वो पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस ही होते हैं, तो उनका कह सकते हैं कि वो तो शाइन करते नहीं उतना, है ना। नहीं तो क्या मतलब कि आपको नाइट्रोजन ऐसे शाइन करती हुई दिखाई देती है कि अरे शाइन कर रही है ना, मतलब जितनी भी गैसेस, हाइड्रोजन है, शाइन करती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कार्बन आपको क्या ऐसे शाइन करती हुई दिखाई देती, क्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, ब्रिटल होते हैं, जैसे आप उनको मारेंगे वो क्या है, टूट जाएंगे, है ना, एकदम बिखर जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद में क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट डायमंड, क्या है, एक्सेप्ट डायमंड। और डायमंड ही क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, ब्रिटल में भी आप लोग देख सकते हो, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, दे आर हार्डेस्ट, सॉरी
डायमंड सॉरी हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दे आर क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। दे आर सॉफ्ट मेटल एक्सेप्ट डायमंड। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पास में डायमंड होता है ना, और जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास में डायमंड होता है। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसी पढ़ाई करिए, कुछ ऐसा नाम करिए, बढ़िया अच्छा नाम करिए, है ना। कुछ ऐसा नहीं कि जा करके बम वम छोड़ करके चले आए, दाग हो करके चले आए, किसी को मार के चले आए, है ना, कान के नीचे बन गए, मशहूर हो गए। भैया जेल में जाएंगे आप, है ना। पढ़ाई लिखाई करते हो तो अच्छे इंसान बनिए। क्या है? अच्छे इंसान बनिए। और डायमंड खरीदिए। डायमंड खरीदिए किस लिए? हाथों में पहनने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए। इतना ज्यादा अमीर बनिए, है ना, इतनी ज्यादा मेहनत करिए, और मेहनत करके ही आप अमीर बन सकते हो, इलीगल वे से नहीं, मेहनत करके, है ना। और मेहनत की जो कमाई होती है यार, सुकून देती है, दिल को भी सुकून देती है, परिवार को भी सुकून देती है। तो मैंने क्या बोला? डायमंड खरीदिए एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको देखिए कि वो हार्डेस्ट है, नॉन मेटल है तो भी वो हार्डेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, उसके अंदर में वो चमकता क्यों? ये सारे एक्सपेरिमेंट आप करिए, ठीक है। पहनने के लिए नहीं, शौक बड़ी होनी, शौक जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप लोग क्या करिए, डायमंड इसलिए खरीदे ताकि आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, इसलिए ना कि उसे पहन सके, दिखा सके। समझ गए? इतने ज्यादा अमीर बनिए। चलिए अब बात करते हैं 8th, दे आर नॉन कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर अच्छे नहीं होते, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद में 9th हमारा जो पॉइंट है कि दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी कम होती है। टेंसाइल मतलब कि ये कितना लोड सह सकते हैं, कितना खिंचाव सह सकते हैं। बहुत ज्यादा खिंचाव सह ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। लेकिन जो मेटल होते हैं इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, एक ले लो, एक यहाँ पे भी एक लिख लो, कि जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब इसमें क्या है, इनके पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती ही नहीं है। क्या करें बेचारे, है ना, हालात के मारे। कोई बात नहीं। 10वां है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्या है? एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको छाप सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म, है ना। कुछ पॉइंट्स मैंने और पहले भी बताए हैं, और कुछ पॉइंट्स ये, ठीक है, जिनको देख करके आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, पॉज करके बिल्कुल इसको छाप लें, है ना। और बिल्कुल मैं इसके नोट तो प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। आप वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जरूर वहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। कोई पर्सनल क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड जो कि आप कमेंट बॉक्स में यूज नहीं कर सकते हो, तो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने किए, कुछ क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आप देने की कोशिश किया करो। ठीक है, कोशिश यही किया करो, भले आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई। ठीक है, इनिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इनिशिएट करिए, आप अपनी हेजिटेशन को खत्म करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तभी आप अच्छे इंसान, एक अच्छे लीडर बन सकोगे।
ठीक है। तो बाकी आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हो, पढ़ाई तो कर ही रहो, थोड़ा सा और मन लगा करके पढ़िए, एकदम कंसंट्रेशन, जब भी पढ़े तो कंसंट्रेशन बना करके रखिए, ठीक है। यानी कि पढ़ रहे हो तो उसके सिवा और कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए आपको, है ना, ऐसा पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में जो नोट्स आपने बनाया उसको एक बार जरूर रिवाइज करिए, फिर उसके बाद में आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।